प्रोडक्ट डिजाइन का एक बहुत स्पेशलाइज्ड रोल बिजनेस के अमंग बहुत पॉपुलर हो रहा है। इस रोल का नाम है ग्रोथ डिजाइन, जो प्रोडक्ट डिजाइन की क्रिएटिविटी, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस और प्रोडक्ट माइंडसेट को मिलाकर कोर बिजनेस मेट्रिक्स जैसे एक्विजिशन, मोनेटाइजेशन, रिटेंशन, एंगेजमेंट को इंप्रूव करता है। तो चलो फाइंड करते हैं एक प्रोडक्ट डिजाइनर और एक ग्रोथ डिजाइनर के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। जहाँ प्रोडक्ट डिजाइनर्स थोड़ा टाइम स्पेंड करके इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालते हैं, वहाँ एक ग्रोथ डिजाइनर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम, शॉर्ट स्प्रिंट में और कंस्ट्रेंट में हैक्स निकालते हैं जिससे प्रोडक्ट ग्रो हो सके। और प्रोडक्ट डिजाइनर्स यूजुअली वैल्यू क्रिएट करते हैं अपने यूजर्स के लिए और बिजनेस के लिए, और ग्रोथ डिजाइनर्स यूजर्स को उन वैल्यू से कनेक्ट करते हैं। एक प्रोडक्ट डिजाइनर जो है यूजुअली एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की डेप्थ में जाके काम करता है, और एक ग्रोथ डिजाइनर जो है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं और उनको ऑप्टिमाइज करते हैं। मान लीजिए एक फिनटेक कंपनी है जो 3 टाइप के लोन्स बेचती है: गोल्ड लोन, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन और पर्सनल लोन। अब इस कंपनी में तीनों प्रोडक्ट्स के अपने खुद के प्रोडक्ट डिजाइनर्स हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं और इंजीनियरिंग टीम भी है, और तीनों के अलग अलग बिजनेस गोल्स हैं। अब एक ग्रोथ डिजाइनर को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बिजनेस जितनी भी एप्लीकेशंस लोन के लिए भेजता है, डिस्पाइट वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती है, उसके अगेंस्ट उन्हें एक फिक्स्ड कमीशन मिलता है, और अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है और लोन सैंक्शन हो जाता है तो एडिशनल रेवेन्यू मिलता है। तो ग्रोथ डिजाइनर्स एक एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं। जब एक यूजर लोन के लिए अप्लाई करता है तो वो यूजर से तीनों लोन्स की इंफॉर्मेशन फिल करवा लेते हैं। वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हर लोन डिपार्टमेंट को सेंड कर देते हैं। थोड़े से परसेंटेज ऑफ यूजर्स को ये एक्सपेरिमेंट शो करते हैं तो 3 चीजें होती हैं। यूजर अगर एक लोन से रिजेक्ट हो रहा है तो उसकी दूसरी एप्लीकेशन फिर भी लाइन में है तो उससे सक्सेस रेट बढ़ जाता है। दूसरा, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो यूजर ने भेजी है हर लोन डिपार्टमेंट को वो बढ़ जाती है, जिससे एडिशनल रेवेन्यू आता है। एक ग्रोथ डिजाइनर ने जब वो फॉर्म को डिफाइन किया तो उसके सक्सेस के बाद दे विल हैंड ओवर जो भी उनकी लर्निंग्स है प्रोडक्ट डिजाइन टीम पे। हो सकता है ग्रोथ डिजाइन का एक्सपेरिमेंट सही रहा हो, बट वो कुछ गाइडलाइंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रेक कर रहा हो, जो शायद एक प्रोडक्ट डिजाइनर नहीं करेगा और कंसिडर करेगा एक सॉल्यूशन बनाने से पहले। तो अब जानते हैं ग्रोथ डिजाइनर के पास कौन से स्पेशलाइज स्किल्स और कौन से टूल्स की एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। अब मस्ट हैव स्किल्स में ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक ही चीज है, आप एक ग्रोथ डिजाइनर तभी बन सकते हैं जब आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट के ऊपर काम किया है, कुछ डिजाइन बनाया, लाइव किया, देखा क्या और किया क्या नहीं किया, उस पर आइटरेट किया और फिर इंप्रूव किया। हार्ड स्किल्स वो वाले स्किल्स हैं, अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो आप एक अच्छे ग्रोथ डिजाइनर बहुत ही मुश्किल से बन पाएंगे, और अगर बन भी पाएंगे, परस्यू भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत मेहनत लगेगी। एक ग्रोथ डिजाइनर बहुत ही डेटा ऑब्सेस्ड और डेटा फर्स्ट डिजाइनर होता है। डेटा को पढ़ के बिहेवियर आइडेंटिफाई करता है कि यूजर्स का बिहेवियर क्या है। ये स्किल्स अगर आपके पास है तो आप हो सकता है ग्रोथ डिजाइनर बन सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर वो स्किल्स जो आप एक्वायर कर सकते हैं, और आप इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे आप इनमें उतने बेटर हो जाएंगे। पहला स्किल मैं मेंशन करना चाहूंगा वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो जब आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप नोट करो कि आपने क्या किया, क्यों किया, किस हाइपोथेसिस के साथ किया, पहले के नंबर्स क्या थे और बाद के नंबर्स क्या थे। एटलीस्ट ये बेसिक स्ट्रक्चर तो होना चाहिए। हो सकता है आपने एक कंपनी में एक एक्सपेरिमेंट किया और सेम डोमेन की सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट बना रही है, सेम यूजर्स हैं, आप वहां जाते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेट करते हैं, सेम कंडीशन सब कुछ है, और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ना हो। तो व्हाट वर्क्स टुडे माइट नॉट वर्क टुमारो। तो आपको कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करता रहना जाएगा और आप हर एक्सपेरिमेंट से कुछ ना कुछ सीखेंगे। टूल्स को आप एक एक्सटेंशन समझिए हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स का, क्योंकि अगर आपको टूल यूज करना आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे ग्रोथ डिजाइनर बन जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको फिग्मा यूज करना आता है तो आप अच्छे डिजाइनर नहीं बन जाते हैं। एक ग्रोथ डिजाइनर को काफी डिफरेंट टाइप के डेटा एनालिटिक्स और प्रोडक्ट एनालिटिक्स टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। थोड़े से टूल्स के नाम बोल देता हूँ। तो पहला है गूगल एनालिटिक्स, दूसरा है एम्पलीट्यूड, तीसरा है मिक्स पैनल। ये 3 जो हैं प्रोडक्ट एंड डेटा एनालिसिस टूल हैं। फिर है ऑप्टिमाइजली या WVO, ये एक्सपेरिमेंटेशन, AB टेस्टिंग एंड ऑल्सो डेटा एनालिटिक्स टूल हैं। फिर उसके बाद आते हैं थोड़े से स्पेशलाइज्ड टूल जैसे हॉटजार, क्रेजी एग और फुल स्टोरी। ये भी प्रोडक्ट एनालिटिक्स टूल हैं। यूजर सेशंस की रिकॉर्डिंग करते हैं और आप इसमें यूजर का बिहेवियर रियल टाइम में देख सकते हैं कि एक यूजर वेबसाइट पे आया, उसने कहाँ कहाँ क्लिक किया, वो नेक्स्ट पेज पे क्या गया, कहाँ वापस आया, ऑल दोज थिंग्स। अब जरूरी नहीं है सारे पता होने चाहिए, हर कंपनी एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टूल्स यूज करती है। तो आप देखिए आपकी कंपनी में कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स यूज कर रहे हैं और उनके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कीजिए, उनको यूज करना स्टार्ट कीजिए। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज इस रोल के लिए हायरिंग स्टार्ट कर रही हैं। टाइटल आपका अभी भी प्रोडक्ट डिजाइनर रहेगा। आपको वो एक ऐसी टीम में अलाइन करें जो या तो सिर्फ एक्विजिशन पे फोकस कर रही हैं, या फिर रिटेंशन पे फोकस कर रही हैं, या फिर वो ऐसी टीम में अलाइन करते हैं जिसका नाम होता है प्लेटफॉर्म टीम।
जो यूजुअली पूरे के पूरे प्रोडक्ट के ऊपर नज़र रखते हैं। इंटरव्यू के टाइम आप पूछ भी सकते हैं कि क्या आपकी कंपनी में ग्रोथ टीम है, कोई ग्रोथ डिज़ाइन करता है, कोई एक्सपेरिमेंटेशन करता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज डालूंगा, आप उन रिसोर्सेज पे जाइए और इस टॉपिक के बारे में और डेप्थ में जान सकते हैं अगर आपको क्यूरियोसिटी है जानने के लिए। अगर आपको नहीं पता कि की मेट्रिक्स क्या होते हैं या फिर मेट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने इसके ऊपर 2 डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपको इधर कहीं लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं और मेट्रिक्स के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर सकते हैं।